हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो भाई नीट का एग्जाम हो गया है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर अप्रोप्रिएट नहीं रहे, मतलब या तो गवर्नमेंट लायक नहीं रहे या थोड़े कम नंबर हैं और प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इंडिया में, पर उन्हें एमबीबीएस ही करना है। तो भाई कई सालों से हमने देखा कि लोग बाहर तो जा रहे हैं एमबीबीएस करने अब्रॉड तो, लेकिन वहाँ की जो परेशानियां हैं बच्चों को नहीं पता। वहाँ पर जो लूट एजेंट्स ने, इंडिया वालों ने बना रखी है, बचा रखी है और एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, इतने सारे 10 से 12 लाख बच्चे एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं। वो सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हमने खुद ने अलग अलग जगह जाकर स्टार्ट किया, चेक किया, पता किया, फैक्ट पता किए, स्टूडेंट से बात की। स्टार्टिंग की हमने रशिया से। तो भाई रशिया की ये सीरीज़ आपके सामने हम लेकर के आने वाले हैं। हम रशिया खुद गए, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ कवर की। देखिए हम अलग अलग यूनिवर्सिटी में गए। हम हैं रशिया की टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी के बाहर, सिचिनोस्की यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी जो नजर आ रही है ये है क्रेस्नोयार्स्क स्टेट हेल्थ यूनिवर्सिटी। इस समय हम जो खड़े हैं ये है कैमेरोवो। आ गए हैं ओम्स स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर। ये जो है कैमेरोवो स्टेट यूनिवर्सिटी। हमने ये तक देखा कि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज भी रशिया में है जहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ईयर में 300 बच्चा इंडिया का है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी WHO से अप्रूव तक नहीं है। देखिए एक चीज जो हमने सुनी, क्या वो सच है कि अभी तक ये WHO से अप्रूव नहीं है? क्या ये बात सच है? हाँ सच है। सच है भाई। अगर टोटल खर्चे की बात करें तो जो बच्चों से भी हमने जाना, सब कुछ कैलकुलेट वहीं पर किया, यूनिवर्सिटी से बात कर डीन से बात कर तो हमको पता चला कि ये बच्चा जो इंडिया का वहां जा रहा है उसे पूरे 6 साल रहना, पढ़ना, खाना सब मिला करके, और स्टार्टिंग में जो एडमिशन के टाइम पे डॉक्यूमेंटेशन, वीजा वगैरह सब कुछ लगता है, सब मिलाकर के 20 लाख रुपए 6 साल के खर्चे होते हैं। टोटल 20 लाख 6 साल का लगता है। अब आप देखिए कि ये बच्चे खुद बोल रहे हैं ये बात। हमने जो सुना और जिसके लिए कॉलेज काका आया है इस फील्ड में, वो ये थी कि एक्चुअल हमने जब कॉस्ट काउंट की, हम जब कॉस्ट काउंट करते हैं, और मुझसे आप एक्चुअल रिव्यू देना, मैं आपकी यूनिवर्सिटी की बात कर लेता हूं। मैंने काउंट किया, मेरी टीम ने काउंट किया कि यहां अगर हम रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ काउंट करते हैं तो लगभग 24 से 25 लाख रुपए 6 साल की कंप्लीट फीस आएगी। क्या मैं सही हूं? Here we are paying 20 lakh per 6 years. इन्होंने बोला है कि जो हमारी फीस है यहाँ पर वो 20 लाख रुपए है, रहना और पढ़ना। हॉस्टल और ट्यूशन फी 6 साल की कितनी, आप कितना समझते थे आने से पहले? आने से पहले हम लोग समझते थे कि 25 से 30 लाख ये कह रहे हैं केवल रहना और पढ़ना है, ट्यूशन फी 6 साल की। एजेंट लोग हैं इंडिया में, वो उनको जो पैकेज बताते हैं, रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ मिला के लगभग 30 लाख 35 तक बता देते हैं। और हम जब काउंट कर रहे हैं, हम बच्चों को कह रहे हैं कि यहाँ पे 20 लाख में रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ हो जाएगा। तो क्या हम सही है? बिल्कुल ऑब्वियसली से सही है, यानी 20 लाख में हो जाता है। अब 20 से 25 में ले सकते हैं, लग सकते हैं, डिपेंड ऑन यूनिवर्सिटी और आपकी लाइफस्टाइल क्या है। आपको अगर ज्यादा अगर कुछ करना है, अदरवाइज 20 लाख में हो जाएगा। जब हम बच्चों से एजेंट्स के बारे में पूछते थे, कई बच्चे घबराते थे कि नहीं सर हमको एजेंट्स परेशान करेंगे, लेकिन कुछ बच्चों ने बिना डरे बोला भी कि उन्हें लूटा गया है। और लगभग हर बच्चे ने कहा कि पहले साल 8 से 10 लाख रुपए ले रहे हैं, जबकि पहले साल हमने जो काउंट किया है, साल की फीस देनी नहीं होती, आपको सेमेस्टर की फीस देनी होती है। और पहले साल जब आप एंट्री लेते हो 3 लाख काफी है, जिसमें पढ़ना, रहना, खाना सब है। और पढ़ना 6 महीने का, रहना खाना 1 साल का, डॉक्यूमेंटेशन, इवन आपका एजेंट भी अगर 1 लाख रुपए लेता है तो भी 3 लाख में सब कुछ हो जाता है। एडमिशन के टाइम बच्चा 8 से 10 लाख रुपए दे रहा है। सुनिए बच्चे खुद क्या कह रहे हैं कि किस तरह से लूटा गया है उन्हें। इतने एक्स्ट्रा चार्जेस, कम से कम 25 से 30 तो बहुत नॉर्मल है, 35 लाख तक, 40 लाख तक पैकेज बना देते हैं जो 20 लाख का है। 30-35 तो बहुत आम बात है। तो इतना लूट चल रही है यहाँ पे। आज आप कितना मान रहे हो? एक्चुअल फीस कितनी है? एक्चुअल फीस कॉलेज का है 2,26,000। ये सेमेस्टर है या पर ईयर है? पर ईयर। एक ईयर की लगभग 2.5 लाख, लगभग 2.5 लाख है। 6 साल की कितनी हो गई? 12.5 लाख। 12.5 लाख, बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। 12.5 लाख तो ट्यूशन फी। हॉस्टल फी कितनी है? 8,500 बस 8,500 रुपए एक साल की। या एक साल की, यानी अगर हम 5 साल 6 साल कंप्लीट भी कर देते हैं 50,000 हुआ। 60 मान लो भाई। टोटल फीस इनकी जो है 13 लाख, 13.5 लाख के आसपास, रहना पढ़ना सब है, लेकिन बोल के लाए गए हैं 25 से 30 लाख। खाना और ऐड कर देते हैं, चलो 10,000 पर मंथ। आप अच्छे से दूध भी पियो, अच्छा खाओ, सब कुछ यार अच्छा रहो। 10,000 पर मंथ के हिसाब से साल का 1 लाख, क्योंकि 1-2 महीने आप इंडिया में रहते हो। 6 लाख वो ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 18 लाख, 19 लाख, 20 लाख। 20 लाख रहना खाना पढ़ना सब है भाई। और ये यूनिवर्सिटी सबसे चीपेस्ट भी है, इसलिए बच्चे यहाँ पे आते हैं। बट 20 एक्चुअल है, इनको बताते क्या है? 25 से 30 लाख। 30 लाख तक कह के, 30 लाख बोल करके पहले साल की बहुत अच्छी फीस इनसे ली जाती है, 8 से 10 लाख तक, जो मुझे पता है। आपसे एजेंट्स 8 से 10 लाख पहले साल की फीस ले लेते हैं
और यहाँ पर फीस कितनी लग रही है आपके सामने है, और वो भी 2.5 लाख आपको देनी नहीं है, आपको देना है आधा फर्स्ट सेमेस्टर में, आधा तो 6 महीने बाद देना है भाई। तो 8 से 10 लाख इनसे पहले साल में ले लेते हैं, जो कि लगना चाहिए 2 से 3 लाख केवल। तो भाई हमारा कहना सीधा है, समझिए चीजों को कितना घपला हो रहा है, इसीलिए तो हम इस फील्ड में आए। हमने ना केवल यूनिवर्सिटी को बाहर से देखा बल्कि अंदर जाकर के उनकी लैब्स भी देखी, उनके प्रोफेसर से भी बात किया, उनकी डीन से भी बात की, उनके हॉस्टल्स भी देखे। देखिए एक लुक। हमारे साथ में यहाँ पर पैथ एनाटॉमी के प्रोफेसर हैं। सर, हाउ यू थिंक अबाउट, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट आवर इंडियन स्टूडेंट्स, आर दे गुड? We are good itself because we entered in our university to catch some more. सो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मेरे साथ इस समय कृष्णयाग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की डीन, और सारे वो क्वेश्चंस जो आप हमसे पूछते हैं हम मैम से पूछने जा रहे हैं। तो जो आंसर होगा मैम का ऑफिशियल आंसर आपको मिल जाएगा। इस समय हम हैं यूनिवर्सिटी की बायोलॉजी जो लैब है वहां पर, और स्टूडेंट्स यहाँ पर फर्स्ट ईयर हैं आप सब लोग, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और मैम देखती है किस तरह से हर बच्चे को कॉपीज भी दे रही हैं और बताएंगी, पढ़ाएंगे यहाँ पे। तो इस तरह की ये क्लास होती है, और जैसे हमने पहले भी कहा था बैचेस में यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। किसी बैच की इस समय हो सकता है कोई और क्लास लग रही हो, एट द सेम टाइम कुछ जो स्टूडेंट्स हैं बैचेस में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो आर यू ऑल गाइज हैप्पी? यहाँ पर हमें मिला है एक क्लासरूम जिसमें आप सबके भाई बहन यानी इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी म्यूजियम के अंदर बहुत अच्छा सुंदर म्यूजियम ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप खुद देखते चलिए कितना अच्छे से चीजों को यहाँ पर लगाया गया है इन द फॉर्मेट ऑफ फॉसल, ठीक है ना, जो हम लोग अलग अलग तरह से प्रिजर्वेशन करते हैं फॉसल्स का, वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। केमिकल्स के अंदर है, बहुत अच्छे फॉसल्स हैं, और कुछ बोन्स भी हैं, ड्राई फॉसल्स भी हैं। ये यहाँ पर हिस्टोलॉजी की इनकी क्लास है ओम्स यूनिवर्सिटी में। इस तरह की लैब्स होती हैं जहाँ पर बहुत सारे ये माइक्रोस्कोप्स रखे हुए हैं, बच्चे खुद से देखते हैं, स्लाइड्स को समझते हैं, और फिर उनको यहाँ पर डिजिटल बोर्ड पे समझाया जाता है, बताया जाता है कि आपने क्या देखा। और इसी तरह से आपको यहाँ पर भी दिख रहे हैं अलग अलग जो टिश्यूज़ हैं, ब्लड लेवल्स में अपने को बात कर रहे हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी सभी की, कि कैसे हिस्टोलॉजी में हमको क्या क्या दिखता है, स्लाइड्स के अंदर कैसा नज़र आता है, टिश्यूज़ को सेल्स लेवल पे सभी चीज़ें यहाँ पर चार्ट्स की फॉर्मेट में, फोटोग्राफ्स की फॉर्मेट में दिखाया गया है। तो ये लैब, और हमेशा यहाँ पर बैचेस के फॉर्मेट में ही बच्चों के क्लासेस होती हैं, तो लिमिटेड बैचेस होते हैं, बच्चों को सब चीज़ें समझ में आए। और ये रशिया में सभी यूनिवर्सिटीज़ में हमने देखा है कि लिमिटेड ही होते हैं बैचेस। हमने बच्चों से जो वहां पे पढ़ रहे हैं उनसे यूनिवर्सिटी की रेटिंग जब ली तो चौंकाने वाली बात थी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कुछ यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं और अपनी यूनिवर्सिटी से इतने खुश हैं कि उन्हें 9 से 10 रेटिंग भी दी है, वो भी आप देख लीजिए खुद से। आउट ऑफ 10 व्हाट रैंकिंग यू विल गिव द यूनिवर्सिटी? 8 आउट ऑफ 10। यस, नेक्स्ट। तो भार्गव आप भी अपनी रैंकिंग दीजिए, क्या रैंकिंग देना चाहते हैं अपनी खुद की यूनिवर्सिटी को? रैंकिंग के बारे में बोला 9.5 आउट ऑफ 10। कोई भी रैंकिंग आपके अकॉर्डिंग? 9 आप देना चाहेंगे, आपको अच्छा लगा, मजा आया यहाँ पे आके, ठीक है। नेक्स्ट 9 आप भी 9 देना चाहेंगे। नेक्स्ट 9 और 9.5 9 to 9.5। यानी एक बात से आप सब लोग एग्री करते हैं कि अब ये वीडियो जब जाएगा और बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछेंगे कि ये यूनिवर्सिटी कैसी है, तो अब डाउट नहीं रहना चाहिए और आप सबको आराम से यहाँ पे आने की सलाह देते हो। इस यूनिवर्सिटी के लिए एक्चुअल रिव्यू क्या मिलेगा? अच्छा है, गलत है? 10 में से कितने पॉइंट्स आप देना चाहोगे? बहुत अच्छा है। 10 आउट ऑफ 10 कितना दोगे? 10 आउट ऑफ 10? 7 आउट ऑफ 10 कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? 10 तो हम दे नहीं सकते, तो 8-9 तक तो आप देना चाहेंगे। ओके, वेरी गुड। कई जगह हमको ये भी पता चला कि इंडिया से जब एजेंट्स उन्हें वहां लेके जाते हैं बच्चों को, तो बोल देते हैं कि यहाँ पर मैस है, बहुत अच्छा खासा खाना है इंडिया का। लेकिन जब बच्चों ने हमको बताया कि नहीं सर, ना तो मैस थी, हम आए तो खुद को हमको खाना बनाना पड़ा। कुछ बच्चों ने कहा मैस तो है लेकिन नॉर्थ वाले बच्चों के लिए, हम साउथ वालों के लिए नहीं है। इस तरह के भी इश्यूज है, बच्चे खुद से खाना बना रहे हैं। जबकि कई जगह ऐसा भी था कि बोल के लेके गए कि आपको वहां पर इंग्लिश मीडियम पढ़ाया जाएगा, जबकि जब बच्चे वहां पर देखते हैं तो बच्चों से हमने जाना, खुद ने बच्चों ने बोला कि हमको रशियन में पढ़ाया जाता है, ट्रांसलेटर दिया जाता है। सारी यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहे, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसा है कि इंग्लिश में भी पढ़ाते हैं कंप्लीट, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी है जहां रशियन में पढ़ाते हैं और एक ट्रांसलेटर दे दिया जाता है, वो इंग्लिश में कन्वर्ट करता रहता है। तो ऐसी भी प्रॉब्लम्स बच्चों से हमने जानी। So, as you told about translator, are you happy with the translator? No. Why? The main reason is? The translator used to speak only English. They are not having much influence according to the medical background. भाई एक अच्छी चीज इन्होंने कहा, ट्रांसलेटर यहाँ मिलता है,
पहले दूसरे तीसरे साल के लिए, ओनली फॉर 3 years। Yes. ये ध्यान रखना भाई, ट्रांसलेटर भी केवल 3 साल के लिए मिलता है, अगले 3 साल ट्रांसलेटर भी नहीं मिलेगा, खुद को रशियन 3 साल में सीख जानी है। सीखना पड़ेगा। अब जो बात आती है वो ये, जो ट्रांसलेटर मिला है ना, वो मेडिकल बैकग्राउंड का नहीं है, Yes. वो केवल नॉर्मल इंग्लिश जानता है, तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी को वो नहीं समझा पाएगा आपको इंग्लिश में। आप कुछ समझ के आए अपने इंडिया से सिस्टम से 12th क्लास तक, वो इंग्लिश नहीं है यहाँ पे उस मेडिकल टर्मिनोलॉजी की, केवल नॉर्मल इंग्लिश जो है उसको वो कन्वर्ट कर देगा और उसको रशियन से आपको बता देगा क्या बोल रहे हैं, बट मेडिकल टर्मिनोलॉजी की इंग्लिश वो आपको नहीं बता पाएगा। ये एक इशू है भाई, बहुत बड़ा इशू मैं बोलूंगा इसे। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज, बच्चों ने तो कहा आइए करिए, लेकिन आप अपने लेवल पे सोचिए, ऐसी दिक्कत आनी है तो भाई अवॉइड करिएगा, मैं तो क्लियर बोलूंगा, ठीक है? क्योंकि मैंने फिर बोला, व्हाट चार्जेस यू heard about before coming here? Before coming here, they said about the university charges and everything, that it's so affordable and reasonable for us. But after Particular amount? it's about 30 lakhs. 30 lakh without food? Yeah. तो भाई इनकी कंसल्टेंसी But, जो भी रही उन्होंने, because हाँ They said that we are having mess in the hostel. Okay. But it is not. एक्चुअली इनको थोड़ा सा देखो, वही होता है, हमने कहा इंडिया में जो बता के लाते हैं गड़बड़ कई बार होती है। जैसे इनको बोला मैस है, लेकिन ये नहीं बोला कि भाई साउथ की मैस नहीं है, नॉर्थ की मैस है। अब हुआ क्या, ये लोग सोच के यार, उनको ये बोला 30 लाख रुपए आपके लगेंगे। यहां भी देखो झोल है, आप 5 से 6 लाख रुपए गवा देते हैं जस्ट बिकॉज आप एक कंसल्टेंसी के चक्कर में पड़े हुए हैं। और वो लोग क्या, एक चेन है, 7 से 8 लोगों की चेन है, हर जना 1 लाख रुपए खाने के चक्कर में लगा हुआ है। अब होता क्या है, what we think and what we are actually saying to the students, that you should pay directly to the account of university. Yes. By that you will save a good amount, we Yes, can say. yes. It's a good na? Yeah. अब ऐसा सारा करने के पीछे हमारा क्या मोटिव है? एक चीज आप जान लीजिए, हम एजेंट नहीं है, हम किसी भी यूनिवर्सिटी के एजेंट नहीं है। और इसलिए अगर ऐसे पेरेंट्स जो हमको मैसेज करके ये पूछेंगे कि आप एक बार लेटर दिखाइए, आप किस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं, आप किस यूनिवर्सिटी से में एडमिशन करवा रहे हैं, तो भाई ऐसे पेरेंट्स हमसे दूर रहिए। ये काम एजेंट्स का है, दलालों का है, ऐसे टीचर्स का है। हमने ऐसे टीचर्स भी देखे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ा रहे हैं इंडिया में और बच्चों को वहां भेज रहे हैं, वीडियो बना देते हैं, उस वीडियो में कहते हैं लास्ट में हम गूगल फॉर्म भरिए हमारे लिए, और अगर आपको वहां जाना है तो अब टीचर का काम खत्म हो जाता है। बच्चा टीचर पे ट्रस्ट करता है, एजेंसी के पास में पूरा डेटा पहुंच जाता है, वो पर स्टूडेंट टीचर को 1 लाख रुपए देते हैं। टीचर को कोई मतलब नहीं है बच्चा वहां क्या कर रहा है, कैसे परेशान हो रहा है। और ऐसे बहुत बड़े बड़े टीचर्स के नाम हमको वहां पे पता चले जो इंडिया में पढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं और वहां पर दलालों जैसा काम कर रहे हैं। 1-1 लाख रुपए के लिए बच्चे की जिंदगी खराब कर रहे हैं। पता तक नहीं है उनको कि बच्चा किस जगह, किस स्थिति में अभी है, और ना बच्चे के पास उन टीचर्स के नंबर है। उनके पास तो एजेंट्स के पास में कॉल पहुंच जाता है, एजेंट्स को डेटा देते हैं वो टीचर्स। इस तरह का काम चल रहा है। अब हमारा इस फील्ड में आने का केवल यही मोटिव है कि हम सच्चाई दिखाएं। हमने बच्चों को दिखाया है सच्चाई क्या है। आपके ऊपर है आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाते हैं। हमने हर तरह के रिव्यूज दिखाए, हर अच्छी चीज, बुरी चीज जो होनी चाहिए, एक्चुअल फैक्ट। अगर कोई चीज खराब है तो ही खराब है, कोई चीज अच्छी है तो अच्छी है, वो सब हमने वीडियोस में दिखाया। ये पूरी सीरीज रशिया की आने वाली है हमारे चैनल पे। साथ ही साथ हम एक नया चैनल अब्रॉड काका के नाम से भी लॉन्च करने जाएंगे, उसका भी आपको डिटेल सारी मिल जाएगी। अगर मोटिव की बात करें, हमारा मोटिव क्या है, तो 3 पॉइंट्स पे हम काम कर रहे हैं। सबसे पहले ये अवेयरनेस, जिसमें बच्चा एक्स्ट्रा पैसा ना दे। अगर 20 लाख रुपए टोटल लग रहा है तो 20 लाख रुपए ही दे, वो 30-35 न दे। दूसरा, यूनिवर्सिटी के अकाउंट में आप अपना फीस डालें, एजेंट को पैसे न दे। अगर आप एजेंट के थ्रू भी जाते हैं जाइए, लेकिन एजेंट को कह दीजिए कि मैं आपको आपका चार्ज दे दूंगा। आपका सर्विस चार्ज कितना है, 1,75,000, 1.5 लाख जो है बोल दो, हम आपको पैसे आपके दे देंगे। बाकी जो फीस है, चाहे वो ट्यूशन फी है, चाहे वो हॉस्टल फी है, चाहे वो मेस फी है, सारा हम यूनिवर्सिटी के अकाउंट में देंगे। जो एक्चुअल पैसा बनता है वो हम वहीं पर ही देंगे। ये हमारा सेकंड मोटिव है। एक और मोटिव हमारा ये है कि फर्स्ट ईयर में जब आप जाते हैं आपको केवल सेमेस्टर वाइज फीस देनी है, कभी एनुअल फीस की बात मत करिए। जिनसे भी बात कर रहे हैं आप ये मत बोलिए कि पहले साल मेरी कितनी फीस लगेगी, आप बोलिए एडमिशन के टाइम कितनी लगेगी। और मुझे पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर की फीस लगती है, पूरे साल की नहीं लगती। क्योंकि जब हमने वहां जाके एजेंट्स की लूट की बात की, कई बच्चे हमसे बात भी नहीं कर पाए क्योंकि वो शर्मा रहे थे, डर रहे थे। उन्होंने कैमरे के पीछे हमको सारी बातें बताई, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने खुल के बोला कि एजेंट्स ने हमको लूटा है। आज हम एजेंट से बात तक नहीं करते हैं। कई लोगों ने कहा कि एजेंट्स को मतलब भी नहीं कि हम यहाँ किस स्थिति में रहे हैं या जब आए हमको क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, ये सब चीजें। तो हमारा मोटिव है कि बच्चा अगर बाहर एडमिशन ले रहा है उसको सारी चीजें पता हो, वो ऐसी यूनिवर्सिटी ना पहुंच जाए जो WHO एफिलेटेड नहीं है, वो ऐसी यूनिवर्सिटी ना चल जाए जिसको इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा रहे हैं, वो ऐसी यूनिवर्सिटी ना चल जाए जहां पर कैडेवर जो है वो प्लास्टिक बॉडी है, ओरिजिनल बॉडी भी नहीं है, ऐसी भी जगह हैं, तो ऐसी जगह ना चल जाए।
उसको फीस जो देनी है वो एक्चुअल फीस हो, एक्स्ट्रा पैसा ना दे, जो फीस दे वो यूनिवर्सिटी अकाउंट में दे और फर्स्ट सेमेस्टर की फीस फर्स्ट सेमेस्टर में दे, यानी पूरे साल की या 6 साल की। कई बार हमने ये भी सुना है कि एजेंट्स कहते हैं पूरे 6 साल की फीस एक साथ दे दोगे तो पैकेज कम हो जाएगा। यूनिवर्सिटी पैसा ही नहीं लेती है भाई 6 साल का, तो आप किस बेस पे ले रहे हो? तो ये सब लूट है, बच के रहिए। हमारा काम था अवेयरनेस। हमको पता है जब हम ये चीज लेके आए ना तो इंडिया में इतने सारे एजेंट्स हैं वहां पर जो काम कर रहे हैं, वो हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली अप्रोच करेंगे, हमें गाली गलौज करेंगे, हमें बुरा भला कहेंगे, हमें धमकियां भी देंगे, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हमारा काम है बच्चों के लिए काम करना और उसके लिए हम यहां खड़े हैं। तो अगर किसी को अब्रॉड में एमबीबीएस करनी है, प्रॉपर एक्चुअल फैक्ट्स जानने हैं, हमारे साथ जुड़ना है। नंबर दिए हुए हैं, ये 2 नंबर हम आपको दे रहे हैं। एक नंबर हमारा जो नीट काउंसलिंग का रहता भी है 72300533, लेकिन अब्रॉड एमबीबीएस के लिए हमने डेडिकेटेड एक नंबर अलग कर दिया है 74120, आपको दिख रहा है 74120281919। ये पूरी तरह से अब्रॉड एमबीबीएस को ही डेडिकेटेड है। हमारे थ्रू कोई बच्चा जाएगा, एक्चुअल फीस देगा, लूट नहीं करेगा। हमने अगर उनको कह दिया कि भाई ये सारा है, हम प्रॉपर बताएंगे, जो अच्छा है अच्छा है, खराब है खराब है। अब किसी बच्चे को खराब यूनिवर्सिटी में फिर भी जाना है तो भैया आप जाइए, हम मना नहीं करते, हम एडमिशन में आपकी हेल्प कर देंगे। अगर आप उन यूनिवर्सिटी में जाती हैं जो आपको भी अच्छी लगती है, हमको भी अच्छी लगती है, अगर आपका फैक्ट है कि वहीं जाना है जाइए। अगर 150 प्लस एडमिशन किसी एक यूनिवर्सिटी में हमारे थ्रू हो जाते हैं तो वहां हम एक कुक यहां से इंडिया से भेज देंगे। ये हम अभी बोल देते हैं, हम फेक प्रोमिसेस में विश्वास नहीं रखते हैं। अगर ऐसा होगा तो ही हम कर सकते हैं। अगर बच्चे वहां 20-30 हैं तो भाई सीधी बात है, कोई यहां से जाएगा उसका खर्चा भी होता है, सारी चीजें होती है। तो वो आप लोग जब वहां खाना खुद बनाते हैं तो मैंने जो देखा 5,000 रुपए एक बच्चे के लगते हैं। जब आप मैस में खाना खाते हैं 10,000 रुपए लगते हैं, क्योंकि आपको खुद को खाना नहीं बनाना है, मैस चल रही है, तो वो उस अकॉर्डिंग हो जाएगा। लेकिन हमारी तरफ से कोई बच्चा जाता है तो उसे वहां पर प्रॉपर पहुंचाना हमारा काम है। वहां उसको सारी प्रॉब्लम्स को स्टार्टिंग में समझना, समझाना, क्या इश्यूज उसको आ सकते हैं उसको भी हेल्प करना, वहां जाके अगर उसको कुछ भी खराब लगता है, प्रॉब्लम आती है, उसे रिजॉल्व करवाना, और हमारा बंदा यहां साथ में जाएगा। तो ये हमारा काम है भाई। आपको जुड़ना है जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ना है मत जुड़िए। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, हम ऐसा नहीं कहते कि आप एजेंट्स के थ्रू जाइए, आप खुद से भी जा सकते हैं। प्रॉपर तरीके से काम करिए, बस फीस एक्स्ट्रा मत दीजिए, लुटिए मत। ये हमारा मेन मोटिव है इस फील्ड में आने का, जो हम आपको बता देते हैं। ऑल द बेस्ट, आप अच्छे कॉलेज में जाएं। जो आपको करना है, एमबीबीएस करना है, कोई और कोर्स करना है, अच्छे इंसान बने। जो हम काम कर रहे हैं कि किसी का लूटने से आप लोगों को बचा रहे हैं, आप जिंदगी में बस अच्छा काम करें, किसी के साथ गलत ना हो, इसका ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट।